लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द कॉमर्स अकेडमी में। बच्चों आज हमारी ये एनपीओ चैप्टर की 9th क्लास है। बच्चे इस क्लास के अंदर मैं आज आपको फंड बेस्ड अकाउंटिंग के क्वेश्चन जो रह गए थे, रिमेनिंग क्वेश्चन जो बच गए थे, उनको कंटिन्यू कराता हूँ। सही है। लास्ट क्लास में मैंने आपको इसका पहले कॉन्सेप्ट समझाया था और उसके कुछ क्वेश्चन करा चुका था। आज बच्चे उसके कुछ क्वेश्चन पेंडिंग में चल रहे थे, आज हम उसी क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सभी बच्चे चलो बुक्स ओपन कर लो जल्दी से। बच्चे बुक्स ओपन कर लो। लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर लेते, आज 10 से आगे करेंगे। बच्चे नई बुक्स के हिसाब से मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ 2020 एडिशन के हिसाब से। सही है, तो स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करा रहा हूँ बच्चे, 10 तक लास्ट टाइम मैं करा चुका था। स्टार्ट करो बच्चे। पेज नंबर 1.62, पेज नंबर 1.62 पे क्वेश्चन नंबर 11। सब बच्चे ओपन करो बुक्स। ओपन कर ली। चलो बच्चे मैं रीड करने वाला हूँ, सब बच्चे बुक्स में देखना। हाउ आर द फॉलोइंग आइटम। बच्चे आपको कुछ डाटा दिया गया है फॉर द ईयर एंडिंग 19 का, उसको प्रेजेंट करके दिखाना फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द अशोक क्लब। बच्चे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है इनकम और एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। बच्चे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट से। तो आपको ये जो डाटा दिया है इसको प्रेजेंट करके दिखाना। सबसे पहला आपको मिला टूर्नामेंट फंड। बच्चे सबसे पहले क्या मिला? टूर्नामेंट फंड। बच्चे लास्ट क्लास में मैंने आपको एक बात बताई थी, जब भी कोई फंड होगा तो वो कहाँ आएगा? लायबिलिटी साइड में। तो टूर्नामेंट फंड कहाँ पे आ जाएगा? आपका लायबिलिटी साइड में। टूर्नामेंट फंड जो है आपको कितने का दे रखा है? 1,50,000 रुपए का दे रखा है। चलो तो आगे चलते हैं बच्चे। इसके बाद सेकंड पॉइंट में इसमें दे रखा है टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट। ये एक एसेट्स है, तो ये कहाँ पर आ जाएगी? एसेट साइड में आ जाएगी। ये कहाँ पे आ जाएगी? एसेट साइड में आ जाएगी। टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, आपने टूर्नामेंट फंड के नाम से इन्वेस्टमेंट कर रखी है। बच्चे कितने की इन्वेस्टमेंट कर रखी है? 1,50,000 की ही इन्वेस्टमेंट कर रखी है। चलो आगे चलते हैं। इनकम फ्रॉम टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट। बच्चे इसके ऊपर इनकम हुई, मैंने आपको एक बार बताई थी, जब भी कोई इनकम इससे रिलेटेड होगी, बच्चे जब भी कोई इनकम होगी तो वो इस फंड में जोड़ दी जाएगी। तो बच्चे इस पर इनकम की बात चल रही है। इनकम फ्रॉम किससे मिली है? टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट। बच्चे से मैंने शॉर्ट फॉर्म में बोल दिया टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट को। इनकम फ्रॉम टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट से कितनी मिली? 18,000 की इनकम मिली। चलो बच्चे और आगे चलते हैं। इसके बाद टूर्नामेंट एक्सपेंसेस। बच्चे टूर्नामेंट एक्सपेंसेस में से घटाए जाते हैं, सही है, लेकिन इसमें एक पॉइंट एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दे रखा है। बच्चे आपने पढ़ा था जितनी भी एडजस्टमेंट होती है वो 2 जगह शो होती है। तो बच्चे इसमें एक नीचे एडजस्टमेंट दिया उसे और पढ़ लेते हैं। इंटरेस्ट एक्रूड ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट। बच्चे इंटरेस्ट जो एक्रूड था, आपने कितना इंटरेस्ट और कमा रखा है? बच्चे इस फंड के ऊपर 6,000 रुपये का इंटरेस्ट आपने कमा रखा है, वो मिला नहीं। जो आपको डाटा में दे रखा था वो तो मिल चुका था, ये वो है जो आपने कमा रखा है, नीचे मिला नहीं। तो ये आपकी क्या? एक्रूड इनकम है। एक्रूड इनकम आपकी क्या होती है? एसेट्स होती है। तो बच्चे ये 2 जगह शो होगी। जो एक्रूड इंटरेस्ट है बच्चे, जो एक्रूड इंटरेस्ट है वो इसमें जुड़ जाएगा। एक्रूड इंटरेस्ट कितना जुड़ जाएगा? 6,000 रुपये। और साथ ही साथ वो हमारी एसेट्स भी है, क्योंकि अभी हमें मिली नहीं, अभी नहीं मिली, इन फ्यूचर मिलेगी। जब तक के लिए हमारी क्या मानी जाएगी? एसेट्स मानी जाएगी। तो बच्चे जितनी भी एडजस्टमेंट है 2 जगह शो होती है। तो यहाँ पे जो एक्रूड इंटरेस्ट है ऑन किसके ऊपर? टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट पर, वो इसमें प्लस हो जाएगा और यहाँ पर क्या? एसेट साइड में शो करके दिखा देंगे। बच्चे इसका टोटल कर लेंगे तो ये 1,74,000 आएगा। अब इसमें एक खर्चा दे रखा है टूर्नामेंट एक्सपेंसेस के नाम से, अब इसमें से हम उसे रिड्यूस कर सकते हैं। बच्चे टूर्नामेंट एक्सपेंसेस जो आपको दे रखा है वो 12,000 रुपये का दे रखा है। 12,000 रुपये इसमें से इसे रिड्यूस कर लेंगे तो ये 1,62,000 आएगा। 1,62,000। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कंप्लीट हो गया। आप सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर मैं इसके आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करा दूँ। समझ में आ गया क्वेश्चन या नहीं आया? चलो तो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पर। सब बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने ले लिया तो बच्चे चलो मैं इसे रफ कर देता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। बच्चे आज मैं आपको इसके सभी क्वेश्चन को कंप्लीट करा दूंगा, सही है। बहुत इजी चैप्टर है, ज्यादा टफ चैप्टर नहीं है, बस इसमें एक कंटिन्यूटी बनाने की जरूरत है, सही है। तो बच्चे अब क्वेश्चन नंबर 12 में रीड करने वाला हूँ, सब बच्चों का ध्यान अपनी अपनी बुक्स में होना चाहिए।
रीड करो। हाउ विल बी द फॉलोइंग आइटम डील वाइल प्रिपेयर करते हो फाइनल अकाउंट ऑफ द क्लब फॉर द ईयर कदमा 20। बच्चे जब आप फाइनल अकाउंट बनाओगे क्लब का तो ये फॉलोइंग डाटा किस तरीके से ट्रीट करोगे, बस आपको ये दिखाना है। सबसे पहले मिला प्राइस फंड। बच्चे प्राइस फंड कहाँ आता है बताओ जल्दी से। प्राइस फंड बच्चे जब भी कोई फंड होगा तो वो लायबिलिटी साइड में आएगा। आपको प्राइस फंड दे रखा है 1 लाख रुपए का। चलो तो आगे चलते हैं। बच्चे इस बार पहली बार एक पॉइंट दिया 10% प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट। आपको यहाँ पे प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट तो दे रखा था, अभी तक इन्वेस्टमेंट तो दिया था, उसके आगे रेट नहीं दे रखा था। इस बार रेट दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। आपने क्या करा 10% वालों में 10% की रिटर्न होगी वहां से प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट कर दिया। और बच्चे इसकी डेट भी दे दी इस बार। इस डेट का एक यूज है मैं बताऊंगा क्या। फिलहाल तो अभी से आप मेंशन कर दो। फिलहाल इस 10% का जो ट्रीटमेंट है वो मैं जस्ट अभी थोड़ी देर बाद समझाऊंगा। ये दोनों पॉइंट समझ में आ गए। बच्चे डोनेशन फॉर प्राइस फंड रिसीव। बच्चे इसी फंड के लिए डोनेशन मिला। जब कोई डोनेशन मिलेगा तो ये तो इनकम हो गई, तो बच्चे इसी में जुड़ जाएंगे। डोनेशन कितने का मिला 15,000 रुपये का मिला। बच्चे 15,000 का मिला। चलो तो आगे चलते हैं। इसके बाद प्राइस अवॉर्डेड है। बच्चे इसके बाद हमें क्या देखा प्राइस अवॉर्डेड क्या होता है खर्चा, तो इसे बाद में सबसे लास्ट में घटाएंगे। बच्चे इसके बाद हमें पता चला इंटरेस्ट रिसीव। इंटरेस्ट जो रिसीव हो गया बच्चे इसके ऊपर जो इंटरेस्ट हमें मिल चुका तो वो हम इसमें जोड़ देंगे। इंटरेस्ट रिसीव हुआ बच्चे, इंटरेस्ट हमें रिसीव हुआ था ऑन किस पर प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट पर। कितना दे रखा 4500 रुपये का। यही तो बात समझ आई या नहीं। चलो एक बात समझानी थी वो समझा देता हूँ। आपने जो इन्वेस्टमेंट करा था 10%, बच्चे ये जो इन्वेस्टमेंट आपने करा था ये 1 अप्रैल 19 में करा था और आपकी बुक्स बंद हुई है 31 मार्च 20 में। तो इसका मतलब आपने ये इन्वेस्टमेंट पूरे साल करा। यदि आपने पूरे साल इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो इसके ऊपर आपको 10% से पूरे साल का ब्याज मिलना चाहिए था। तो बच्चे पूरे साल का ब्याज आपका बैठता 10,000 रुपये। आपको इसके ऊपर जो ब्याज रिसीव होना चाहिए था वो 10,000 रिसीव होना चाहिए था, लेकिन आपको रिसीव कितना हुआ 4500 रुपये। बच्चे 10,000 में से अभी तक सिर्फ कितने आए हैं 4500 रुपये। इसमें से इसे घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितना अभी हमें मिलना बाकी है। तो बच्चे इस क्वेश्चन में एक्रूड इंटरेस्ट छिपा हुआ है। इस रेट से ही पता चला कि ये एक्रूड इंटरेस्ट जो हमें मिलना चाहिए था। बच्चे हमें इंटरेस्ट तो मिलना चाहिए था 10,000, लेकिन मिला इतना, तो बाकी क्या मिलना बाकी है। अभी मिला नहीं ना, मिलेगा लेकिन कमा रखा है, तो ये हमारा क्या हो गया एक्रूड इंटरेस्ट। बच्चे इसमें एक्रूड इंटरेस्ट के नाम से इसमें हम जोड़ देंगे। एक्रूड के नाम से जोड़ देंगे एक्रूड इंटरेस्ट जो हमें मिला। बच्चे एक्रूड इंटरेस्ट कितना बैठा 5500 रुपये। और ये एक्रूड इंटरेस्ट आपको पता है 2 जगह आता है, एक तो यहाँ आता एक इधर आता है एक्रूड इंटरेस्ट। बच्चे एक्रूड इंटरेस्ट कितना देगा 5500 रुपये। इधर भी आ जाएगा और इधर भी आ जाएगा। इस साइड में क्यों आया, क्योंकि बच्चे ये एक एडजस्टमेंट हो गई एक तरीके की। ये 2 जगह सोएगी, एक इधर होगी एक इधर सोएगी। इसका टोटल कर लेते हैं बच्चे 1,25,000। बच्चे अब हमें खर्चा दे रखा क्वेश्चन में प्राइस हमें क्या दे रखा बच्चे, इसमें एक खर्चा भी देखा था प्राइस अवॉर्डेड। प्राइस अवॉर्डेड का जो खर्चा दे रहा 17,500 दे रखा, तो ये 17,500 इसमें समझ। तो बच्चे हमारा यहाँ पर क्या आएगा 1,07,500 हमारा यहाँ पे आंसर हो गया। यहाँ पर हमारा ये कॉन्सेप्ट भी कंप्लीट हो गया। बच्चे यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में मेंशन कर सकते हो। बच्चे इसका एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, बड़े ध्यान से समझना। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रफ कर दीजिए बच्चे। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 था बच्चे। अब 13 क्वेश्चन रहेंगे बच्चे। इसके मैंने मैक्सिमम सभी क्वेश्चन को आपको सोल्व करा दिया। इसका एक क्वेश्चन कॉन्सेप्ट और रह रहा है जिसे और मुझे कराना है, वो क्वेश्चन नंबर 15 में आ रहा है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 13, 14 आप इसे कंप्लीट कर लेना। जितने क्वेश्चन मैंने अभी तक कराए उन्हीं के बिहार पे हो जाएगा आराम से। नहीं होगा तो आप मुझे कमेंट में मेंशन कर देना, मैं करा दूंगा। सही है बच्चे। चलो तो क्वेश्चन नंबर 15 का हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 में 3 पार्ट है।
और इन तीनों पार्ट को आपने समझ लिया तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग के मैंने आपको दो कॉन्सेप्ट बताए थे, एक तो सिंपल ये वाला, एक मैंने आपको वो बताया था जिसमें क्या करते हैं, कोई एसेट क्रिएट करते हैं। जब हम कोई एसेट क्रिएट करते हैं तो उसके 3 स्टेप थे, वो ये वो वाला है। स्टार्ट करा दूं? तो बच्चे अब सब बच्चे पेज नंबर 1.62 पे क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाओ। आगे सब बच्चे, तो बच्चे अब ध्यान से ना, मैं रीड करने वाला हूँ। शो हाउ आर द फॉलोइंग आइटम डील विद वाइल प्रिपेयर कर दो फाइनल। बच्चे आपको फिर से ये डील करके दिखाना, केस फर्स्ट, केस सेकंड, केस थर्ड, ये 3 क्वेश्चन है एक तरीके से। तो केस फर्स्ट की बात करते हैं। पहले मैं केस फर्स्ट कराऊंगा, फिर केस सेकंड कराऊंगा, फिर केस थर्ड कराऊंगा। तो केस फर्स्ट को कराऊं। बच्चे यहाँ पर पता चला एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन। बच्चे पवेलियन जानते हो क्या? ग्राउंड। आपको पता है जब स्पोर्ट्स क्लब बनाए जाते हैं तो उनके अंदर ग्राउंड को मेंटेन करने का खर्चा रेगुलर बेसिस पे गया था। तो बच्चे जब आप खर्च कर रहे हो तो उससे आपकी एक एसेट क्रिएट हो रहा है, ग्राउंड क्रिएट हो रहा है ना, ग्राउंड क्रिएट होगा। तो यहाँ पे यही है, एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन इज ₹6 लाख। द कंस्ट्रक्शन जो है वर्क इज इन प्रोग्रेस। साफ साफ बोल दिया, जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो अभी प्रोग्रेस में भी कंप्लीट नहीं हुआ। कैपिटल फंड जो आपको दे रखा है वो 20 लाख का दे रखा है। बच्चे ध्यान से सुनना, सबसे पहली बात, एक्सपेंडिचर जो हुआ था कंस्ट्रक्शन पे वो 6 लाख रुपए का हुआ। यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं? कितनी मिनट से होगी वीडियो? बच्चे कुछ नहीं, मैं एक चीज देख रहा था इसमें। बच्चों यहाँ पर हमारा फंड बेस्ड अकाउंटिंग का एक कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब मैं इसके सेकंड टाइप के क्वेश्चन को कराऊंगा, सही है? तो बच्चे मैंने अभी तक आपको सभी क्वेश्चन कराए हैं फंड के, अब इसमें आगे क्वेश्चन कंटिन्यू। बच्चों यहाँ पे हमारा कैपिटल फंड का पहला टाइप कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको इसका सेकंड टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा, सही है? चलो तो स्टार्ट करते हैं। बच्चे अभी मैंने आपको लेटेस्ट 12 क्वेश्चन कराया था, 12 के बाद 13 14 क्वेश्चन बच्चे बिल्कुल सेम है जैसे मैं अभी तक लगातार करा रहा हूँ। इससे आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। यदि नहीं होते आप मुझे कमेंट में मेंशन करना, मैं 100% कराऊंगा, सही है? तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 15 पे आते। चलो क्वेश्चन नंबर 15 पर हमारा कैपिटल फंड के जो फंड बेस्ड अकाउंटिंग है इसके सेकंड टाइप के क्वेश्चन है। स्टार्ट करा दूं? बच्चे मैं रीड करने वाला हूँ पेज नंबर 1.62 पे क्वेश्चन नंबर 15। सब बच्चे बुक्स ओपन करो जल्दी से। केस फर्स्ट। बच्चे यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिए हैं, केस फर्स्ट, केस सेकंड, केस थर्ड। बच्चे मैंने ये पहले केस फर्स्ट कराऊंगा, केस सेकंड, केस थर्ड। बच्चे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था अभी जस्ट जब इसका फंड बेस के मैंने कॉन्सेप्ट को समझाया था कि हमारे यहाँ पर फंड से जब भी कोई एसेट क्रिएट की जाएगी तो उसके 3 स्टेप रहेंगे, सही है? ये वही वाला कॉन्सेप्ट है। तो बच्चे एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन, जब आप खर्चा करोगे पवेलियन के लिए तो आपकी एक एसेट क्रिएट होगी। पवेलियन बच्चे, पवेलियन आपकी एक एसेट से इन प्रोग्रेस में दिखाई जाएगी यदि वो कंप्लीट नहीं हुई। तो बच्चे आपने पवेलियन के नाम से 6 लाख रुपए का खर्चा कर दिया तो 6 लाख से पवेलियन क्रिएट हो गई ना, तो वो 6 लाख की आपकी क्या हो गई? एक एसेट क्रिएट हो गई। आगे चलते हैं बच्चे। इसके बाद जो कंस्ट्रक्शन वर्क था इज इन प्रोग्रेस में था। बच्चे कंस्ट्रक्शन का काम अभी आपका चल रहा था, अभी कंप्लीट नहीं हुआ था। और कैपिटल फंड कितना दे रखा है? 20 लाख का। बच्चे कैपिटल फंड कितना दे रखा है? आपके पास कैपिटल फंड जो रखा था वो 20 लाख का। बच्चे इस तरीके से प्रेजेंट होगा। यहाँ पर हमारे पास पवेलियन फंड के नाम से कोई पवेलियन फंड नहीं है। बच्चे इस क्वेश्चन में देखा जाए केस फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 15 का यदि मैं केस फर्स्ट की बात करूं तो इसके अंदर हमें कैपिटल फंड दे रखा था, वो तो लायबिलिटी में आएगा। बच्चे पवेलियन के नाम से हम खर्च तो कर रहे हैं लेकिन कोई फंड नहीं है। जब फंड नहीं है तो कहाँ से खर्च करेंगे? अपने बैंक अकाउंट से निकाल कर खर्च करेंगे, सीधी सीधी बात। क्लियर है पॉइंट या नहीं? तो सीधा एक ही स्टेप है। यहाँ पे हमारा ये वाला केस कंप्लीट हो जाता। यदि यहाँ पर हमारे पास फंड होता तो इसके 3 स्टेप होते। फंड में से उतनी अमाउंट माइनस की जाती और कैपिटल में जोड़ी जाती। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी के पार्ट शुरू हो रहे हैं। तो बच्चे मैंने रफ नहीं करा क्योंकि ये क्वेश्चन
बच्चे क्वेश्चन नंबर 15 का मैं सेकंड पार्ट कराऊंगा, ध्यान से देखना। अब मैं रीड कर रहा हूँ, पहले क्वेश्चन रीड करेंगे। एक्सपेंडिचर ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन। बच्चे हमने जो खर्च करे हैं पैसे पवेलियन पे वो 6 लाख रुपए खर्च करे हैं। अच्छा, फिर से कंस्ट्रक्शन वर्क फिर से वही कंप्लीट नहीं हुआ, ये बोला गया। इस बार हमें पवेलियन फंड भी दे दिया और कैपिटल फंड भी। बच्चे कैपिटल फंड तो आपको फिर से वही 20 लाख का दे रखा है, इसके साथ साथ आपको एक पवेलियन फंड भी दे दिया। बच्चे पवेलियन फंड जो दे रखा है क्वेश्चन में वो 10 लाख रुपए का दे रखा है, और आपने जो खर्चा करा है पवेलियन के लिए वो कितने का है, 6 लाख। बच्चे मैंने आपको एक बात बताई थी, जब भी आप पवेलियन कोई एसेट्स के लिए फंड बनाओगे और उस एसेट्स में के लिए खर्च कर रहे हो तो उसके 3 स्टेप थे। जब भी आप फंड से कोई एसेट क्रिएट करते हो तो उसके 3 स्टेप है। जितनी अमाउंट खर्च करोगे उतने की तो एसेट्स क्रिएट हो जाएगी, 6 लाख की एसेट क्रिएट हो गई, उतनी अमाउंट यहाँ से ट्रांसफर कर इसमें जोड़ दी जाएगी। तो हम यहाँ से क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे, ट्रांसफर टू कैपिटल फंड। बच्चे कैपिटल फंड में क्यों जोड़ देंगे, 6 लाख रुपए खर्च कर रहे थे, इसमें से माइनस हो जाएंगे 4 लाख आ गया, और इसमें प्लस कर लेंगे। यहाँ पे क्या प्लस कर लेंगे, ट्रांसफर। बच्चे यहाँ पे क्या है, ट्रांसफर फ्रॉम, ट्रांसफर कहाँ से आएगा बच्चे, कैपिटल फंड से। ट्रांसफर आया, इसके पास आ गया किसे, पवेलियन फंड से। यहाँ लिख दें पवेलियन फंड। बच्चे पवेलियन फंड से कितने रुपए आ गए, इसके पास 6 लाख, तो टोटल 26 लाख रुपए हो गए। बच्चे यहाँ पर हमारा ये ट्रीटमेंट है क्वेश्चन नंबर 15 का सेकंड पार्ट। समझ में आया क्वेश्चन या नहीं। बच्चे स्टार्टिंग में मैंने आपको जब इसका फंड बेस्ड अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट समझाया था तो मैंने आपको उसी समय बताया था हमारे यहाँ पे फंड बेस्ड अकाउंटिंग को ट्रीट करने के 2 ट्रीटमेंट है। एक तो जहाँ पर कोई एसेट क्रिएट नहीं होती, जो अभी तक मैं क्वेश्चन कहा तो वो थे। जब हमारे यहाँ पर कोई एसेट क्रिएट होगी तो उसके 3 स्टेप होंगे। जैसे हमने पवेलियन फंड बना रखा है तो पवेलियन फंड होता है ग्राउंड। जब आप एक ग्राउंड क्रिएट करोगे तो बच्चे जब आप जब भी आप कोई ग्राउंड क्रिएट करोगे तो आपकी एक एसेट क्रिएट होगी। तो जब आपकी एक एसेट क्रिएट होगी तो वो इतनी अमाउंट यहाँ से ट्रांसफर करते हैं कैपिटल में जोड़ जाएगी। बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन समझ में आ गया। चौथा इसका एक पार्ट हो रहा है, थर्ड वाला बोल करा देता हूँ। यहाँ पे हमारा कैपिटल फंड बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। चलते स्टार्ट करें इसे भी, पहले मैं इसे रफ कर दूँ। बच्चे इसे रफ कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। ये मैं इसी तरीके से रफ कर रहा हूँ क्योंकि ये सेम क्वेश्चन है, फिर थर्ड पार्ट भी इसी की तरह। क्वेश्चन नंबर 15 का थर्ड पार्ट कराऊंगा, सब बच्चे बुक्स में देखना। एक्सपेंडिचर ऑन द कंस्ट्रक्शन, वही है 6 लाख का खर्चा करा, कंस्ट्रक्शन वर्क अभी कंप्लीट नहीं हुआ। बच्चे पवेलियन फंड आपका 10 लाख का था और कैपिटल फंड आपका 10 लाख। बच्चे कैपिटल फंड आपके पास 20 लाख का, पवेलियन फंड आपके पास 10 लाख का, और आपने 6 लाख रुपए खर्च करे हैं। लेकिन रुक जाना बच्चे, इसमें एक पॉइंट नया आया है। क्या, डोनेशन रिसीव फॉर पवेलियन फंड। बच्चे डोनेशन मिली ना, फिर से पहले एक इनकम मिली, तो सबसे पहले इसमें डोनेशन को जोड़ा जाएगा। मैंने आपको एक बात बताई थी, जब भी कोई इनकम होगी पहले वो जोड़ेंगे। तो हमारे यहाँ पे डोनेशन मिली है 5 लाख की, तो इसमें पहले 5 लाख की डोनेशन जोड़ी जाएगी, 15 लाख रुपए हो गए। अब इसमें से ट्रांसफर किए जाएंगे। बच्चे इसमें से ट्रांसफर कहाँ किए जाएंगे, कैपिटल फंड के पास। कैपिटल फंड में ट्रांसफर देंगे। कितने ट्रांसफर हुए, 6 लाख रुपए का खर्च करा, तो 6 लाख रुपए इसमें से खर्च कर यहाँ पर जोड़ दो। 6 लाख यहाँ पे जोड़ दिया तो 26 लाख हो गया। बच्चे यहाँ पे हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट भी कंप्लीट हो गया। बच्चे आज की क्लास में हम इसमें इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में न्यू कॉन्सेप्ट के साथ फिर से प्रेजेंट होंगे। बच्चे जितने क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं आप उन्हीं क्वेश्चनों की बार बार प्रैक्टिस करना, और वीडियो पसंद आई हो तो बच्चे वीडियो को लाइक करना और शेयर